ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में एक बार विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लगा। राज्य के कुल 27 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 22 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ेगा सरकार के बिजली की बढ़ी हुई दरें। आपको बता दें कि ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में एक बार फिर उपभोक्ताओं को बिजली का झटका लगा है। आज विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह नेगी ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार ने विद्युत दामों में फिर से वृद्धि कर जनता को लूटने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार व अधिकारियों की मिलीभगत जनता का दम निकाल कर दम लेगी। श्री नेगी ने कहा कि सरकार यूपीसीएल की लापरवाही, निकम्मेपन, नाफरमानी की वजह से प्रतिवर्ष विद्युत उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। आलम यह है कि यूपीसीएल पर राजभवन, मुख्यमंत्री, विद्युत नियामक आयोग एवं शासन के आदेशों की कोई असर नहीं पड़ रहा है एवं विभाग अपनी मनमानी पर उतारू है। श्री नेगी ने कहा कि कुछ दिन पहले अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता की विद्युत चोरी मामले में हुई कागजी लड़ाई बहस इस बात की पुष्टि करती है कि विद्युत चोरी में बहुत बड़ा खेल अधिकारियों की मिलीभगत का है। श्री रघुनाथ नेगी ने कहा कि अगर आंकड़ों पर गौर फरमाए तो प्रतिवर्ष 2020-21 में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 13.96% एवं AT&C लॉस 15.25% रहा तथा इसी प्रकार क्रमशः 2021-22 में 14.15 एवं 15.75 रहा। वर्ष 2022-23 में 14.41 एवं 15.49 रहा। इसके अलावा बाहर से लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की बिजली खरीदना एवं लगभग इतने ही मूल्य का लाइन लॉस उपभोक्ताओं पर कहर बनकर टूट रहा है। इसके साथ फिक्स चार्जेज भी लोगों की जान पर बनकर आया है। अधिकांश क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 25 से 40% है। के बावजूद विभाग को कोई चिंता नहीं है। विद्युत मूल्य वृद्धि के मामले में मोर्चा सरकार को चैन से नहीं बैठने देगा। आज पत्रकार वार्ता में विजय राम शर्मा, अशोक चंडोक, पिन्नी शर्मा मौजूद रही। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रोहताण की ये रिपोर्ट। प्रेस वार्ता रखी गई है। ऊर्जा प्रदेश में जो है बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है, क्या कहेंगे? दरअसल कल सरकार ने बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी की है। तो एक तरह से जनता का दम निकालने की तैयारी सरकार की है। जनता को लूटने का काम जो सरकार ने कर रखा वो जनसंघर्ष मोर्चा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे आप अपनी कमी का जो खामियाजा है, जो अपनी कमियां हैं, उसका ठीकरा जनता के सिर पर फोड़ना चाहते हैं। आप जनसंघर्ष मोर्चा लगातार कई साल से मुखर इस बात को लेकर कि जो लाइन लॉस है, AT&C आ रही है, उसको कम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? 11,100 करोड़ रुपए की बिजली आप बाहर से खरीदते हैं और उतना ही हमारा लगभग लाइन लॉस हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा खेल है, इसको समझने की जरूरत है। AT&C आने तमाम डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, इसमें सरकार का जो अधिकारी है इनकी मिलीभगत, और इसका पुष्ट प्रमाण अभी आप देख सकते हैं। 1-1.5 महीने पहले एक्शन और SC में जो वार्ता हुई है तो उसमें सिर्फ फुटबॉल होने को था, उसमें सब विद्युत चोरी को लेकर के एक कह रहा है चोरी करेंगे, एक कह रहा है रुपाने की बात कर रहा है। तो उसमें बहुत बड़ा गेम जो है ये हमें 1000 करोड़ रुपए के करीब जो लॉस हो रहा है, ये सब सरकार की नाकामी है। सरकार बिल्कुल इसमें फेल हो चुकी है। राजभवन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। विद्युत नियामक आयोग का कोई काम नहीं है, सिर्फ दाम बढ़ाने की वो स्तुति करता है। हमारा कहने की अरे आप उस पर क्यों चाबुक नहीं चला रहे यूपीसीएल पे? यूपीसीएल आज बिल्कुल निरंकुश हो चुका है। अगर आप लाइन लॉसेस कम करते हैं तो निश्चित तौर पे एक मध्यम वर्गीय परिवार को 3 रुपये 3.5 रुपये बिजली आराम से मिल सकती है। लेकिन आज आलम यह है कि 6 और 7 रुपये के करीब उसको चुकाना पड़ेगा मध्यम वर्गीय परिवार को। बताइए कैसे इस प्रदेश की जनता इस चीज़ को झेल पाएगी? और मैं समझता हूँ इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, बल्कि पूरे देश का है, कि जो 5 किलो राशन फ्री का है, इसके चक्कर में पूरे प्रदेश की जनता को बर्बाद किया जा रहा है। इतने भारी भारी टैक्सेस लगा करके लूटने का काम किया जा रहा है। मैं इस बात को भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो आपका लाइन लॉस कम करने की दिशा में प्रयास क्यों नहीं हो रहा। और आप इसका स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार की और अधिकारियों की मिलीभगत है। ये जो बाहर से बिजली खरीदते हैं ये इनके कमाऊ होते हैं, इसके माध्यम से गेम पे गेम चल रहे हैं। ये तरह से सरासर लूटे। अरे आप अपने फायदे के लिए प्रदेश की जनता को क्यों लूटने में लगे हैं? प्रदेश की जनता को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? 1000 करोड़ रुपए की बिजली बाहर से मंगाने का मतलब आप समझ सकते हैं, और उतना ही हमारा लाइन लॉस हो रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हम मैं लाइन लॉस की बात करूँ तो कुमाऊं क्षेत्र के अंदर 25% से लेकर के 40% लाइन लॉस है। हरिद्वार की बात करें अगर हम, इधर जो गढ़वाल रीजन है इसमें थोड़ा कम है। तो
अमूमन अगर हम इस चीज़ का एवरेज देखें तो लगभग 15% लाइन लॉस है। सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार को जनता की फिक्र है, जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब लोग हैं, उनकी फिक्र है, तो सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले और ये लाइन लॉस कम करने की दिशा में काम करे, जिससे गरीबों को सस्ते दामों में बिजली उपलब्ध हो सके। जन संघर्ष मोर्चा इसके लिए आगे आएगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे। अभी आचार संहिता लगी है, थोड़ा हमारे हाथ पैर बंधे हैं अभी, और जैसे ही 4 जून को 5 जून को आचार संहिता खत्म होती है, जन संघर्ष मोर्चा का सिर्फ एक ही काम है, विद्युत दामों की कटौती को लेकर के जन आंदोलन। थैंक यू।